उस दिन भी मेरी पड़ोसन के घर से जोर जोर से चिल्लाने और मारपीट की आवाज़ें आ रही थी। मेरी पड़ोसन की सिसकियाँ भरे आवाज़ें भी आ रही थी। मुझे नहीं पसंद थी ये आवाज़। मेरी दिल दहल उठता इस आवाज़ से। नफ़रत होती थी। कोई ऐसे कैसे कर सकता है अपनी ही कोख से जनी औलाद के साथ। मेरी पड़ोसन दीदी के साथ रोज के रोज यही हादसा होता था। फिर भी उसके चेहरे पर एक भी सिकन नहीं होती थी और सदा दीदी का चेहरा हंसमुखा चेहरा रहता था। आज भी याद आता है। बहुत सहती हैं दीदी, पर क्यों ये बात समझ नहीं आती थी। एक दिन मैंने मौका देखा, दीदी से पूछा, दीदी क्यों सहते हो यह अन्याय? पढ़ी लिखी हो आप, कहीं पर भी आपकी नौकरी लग जाएगी और अन्याय भी नहीं सहना होगा। चली जाओ दीदी घर छोड़कर। इस पर दीदी का जवाब था, गई थी मैं एक बार घर छोड़कर अपनी जान देने, क्योंकि मुझे लगता था रोज़ थोड़ा थोड़ा मरने से अच्छा मैं एक ही बार मर जाऊं। पर मेरा ये फैसला कायनात और किस्मत को शायद मंजूर ना था। मेरे घर छोड़कर जाने के बाद सिर्फ मैंने मेरी एक जिगरी दोस्त को बताई। उसके लाख समझाने पर भी मैंने मेरा फैसला नहीं बदला। तो उसने अपनी प्रेमी को यह बात बताई, और जिसका नाम अमित है। फिर अमित भैया ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि घर से बाहर की दुनिया कई गुना ज़्यादा बेरहम है, मुश्किल और मुसीबत से भरी हुई है। तुम घर से ज़्यादा सुरक्षित हो तो क्या हुआ, तुम्हारी मानसिक स्थिति से बेहाल माँ तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से घायल करती है। देखो सुलभा, तुम वाकई अच्छी लड़की हो और मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ बाहरी दुनिया में कोई भी दर्दनाक हादसा हो। तुम मुझे अपना बड़ा भाई ही समझो। मैं वचन देता हूँ, अगर आज घर आने के बाद भी तुम्हें मेरी बात गलत लगे तो बेझिझक मुझे उसी वक्त कॉल कर देना। मैं मेरी छोटी बहन को अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुरंत तुम्हें लेने आ जाऊंगा और तुम्हें जिस लड़के के साथ जीवन व्यतीत करना है उसी लड़के के साथ तुम्हारी शादी भी करवा दूंगा। बस आज मेरी बात मान ले बहना, और तुम्हारी शादी हो जाएगी बहुत जल्द। वह बस 6 माह या फिर 2 साल ही तो ये पीड़ा सहनी है। बस फिर अमित भैया ने मुझे समझाकर पूरे सम्मान के साथ घर तक पहुंचा दिया। घर आते ही माँ ने बहुत बुरी तरह पीटा, पर अब मुझे वो पहले जितनी पीड़ा न दे पाई, क्योंकि पापा ने सीधे सीधे बोल दिया, अगर दोबारा घर छोड़ने की कोशिश की तो हम सब खुदकुशी कर लेंगे। सिवाय सहते रहने के मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। पर इस बात की तसल्ली थी कि मुझे कोई इस दुनिया में अब है जो मेरे एक पुकार पर दौड़ा चला आएगा। मेरा कोई अपना भाई है। मैं ये सब बातें सुनकर हक्की बक्की रह गई। जहाँ जरा सी डांट फटकार पड़ते ही जरा जरा सी बातों पे नाराज होने वाले, जान देने की बात करने वाले आजकल के किशोरावस्था के लड़के लड़कियां को मेरी पड़ोसन एक सबक जैसी ही है, जो इतना सहने के बाद भी जी रही है। आज इसका एक अच्छा सा परिवार है, बिल्कुल परियों वाली कहानी सा। और एक बात, अब वो अन्याय हरगिज नहीं सहती है, क्योंकि सारे दिन वैसे ही नहीं होते। हालात ज़रूर बदलते रहते हैं। बस जीने की आस बनाई रखे मेरी पड़ोसन दीदी के तरह। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, अपना प्यारा और कीमती समय देने के लिए।